बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन ने क्या आपकी नज़रों से एक बयान गुजरा होगा मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ आज तारीख के बारी मैंडेट से वज़ीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। वो तारीख का बारी मैंडेट क्या है? वो बुनियादी तौर पर तारीख का बारी तरीन मैंडेट चोरी है, वो मैंडेट का डाका है। मैं आज मोहतरमा उस्मा बुखारी साहिबा जो कि वज़ीर ख़ास भी हैं, वज़ीर इत्तलात हैं मरियम नवाज़ साहिबा की हुकूमत में, उनको खुला चैलेंज करने जा रहा हूँ। मोहतरमा बाकी सब की बात छोड़ दे, मैं आपके घर की बात करता हूँ। आपके अपने खामद समीउल्लाह खान किसी और से नहीं, मेरे से मुकाबले में PP 145 लाहौर का जो पहला हल्का है वहाँ से बुरी तरह से हारे हैं। ये मेरा खुला चैलेंज है। आप लाहौर शहर के जो भी हल्के हैं, जो इलेक्शन से मुंतखब होने वाले हल्के हैं, मिसाल के तौर पे साफ़ी तंजीमें हैं, मैं लाहौर प्रेस क्लब की बॉडी से कहता हूँ वहाँ से मेंबर्स ले लें। मैं कहता हूँ लाहौर बार एसोसिएशन जो वकला की हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं, जो इलेक्शन जीत के आए हैं नुमाइंदे हैं, उन पर एक कमेटी बना लें। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पे बना लें। आप लाहौर की टीचर्स एसोसिएशन है वहाँ से नुमाइंदे ले लें। लाहौर की प्रोफेसर्स एसोसिएशन है वहाँ से नुमाइंदे ले लें। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बड़े मोतबर लोग होते हैं, इलेक्शन जीत के सामने आते हैं, आप उनके सामने मुकदमा रख लें। लाहौर की सिविल सोसाइटी के मोतबर तरीन नाम है, आप उनको मुंतखब कर लीजिए। आप इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, उनको मुंतखब कर लीजिए, मुनसफ मुकर्रर कर लीजिए। आप जो जमहूरियत के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, फॉफन है या दीगर तंजीमें हैं, आप उनके ऊपर मुश्तमिल लोगों का एक पैनल बना लें, एक ज्यूरी मुकर्रर कर लें, या सबको छोड़ें। मैं कहता हूँ लाहौर की किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी फैकल्टी में जो टॉपर्स हैं, जो पहले 3 स्टूडेंट्स हैं, उनकी तो कहीं एफिलिएशन नहीं होगी, इस तरह करते हैं जवानों को पीरों का उस्ताद कर उनको मुकर्रर कर लेते हैं, हम मुनसफ मुकर्रर करते हैं। मैं अपना मुकदमा लाहौर के पहले हल्के का सामने रखता हूँ, पता चल जाएगा कि कौन मैंडेट लेके आया है, तारीखी मैंडेट। आप लोग तारीखी मैंडेट चोर हैं, मैंडेट चोरी करके आए हैं। मैं थोड़े से हक़ाइक़ सामने रखना चाहूँगा ताकि लोगों को पता चल जाए, और मैंने जितने भी लोगों को नाम लिए उनके भी सामने आ जाए कि ये हक़ाइक़ क्या है। लाहौर का पहला हल्का है PP 145। यहाँ से इमरान खान के नुमाइंदे के तौर पे मैंने इलेक्शन लड़ा, हमें काजी फायज़ की वजह से इंतखाबी निशान नहीं मिला, आज़ाद हसीयत में हमें कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, बतख का निशान दिया गया जो बड़ा मुश्किल था पहचानना बैलेट पेपर पे। उसके बावजूद मेरे हल्के के टोटल 168 पोलिंग स्टेशन थे, उनके ऊपर हर एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर एक रिजल्ट शीट मिलती है, हर उस पोलिंग स्टेशन का, जिसे फॉर्म 45 कहते हैं। मेरे पास पूरे हल्के के 168 फॉर्म 45 मौजूद हैं। उनको जब हम जमा करते हैं तो मेरे वोट बनते हैं 40,588। और मोहतरमा आपके खावंद समीउल्लाह खान जो नवाज शरीफ के उम्मीदवार थे, उनके वोट बनते हैं 34,460, जिसके लिए आपने दर बदर जाके कंपेन की और बड़े वोट मांगे, क्योंकि इस दफ़ा आपको नज़र आ गया था कि इमरान खान के नुमाइंदे जीत रहे हैं। तो 6,128 की मार्जिन से आपके अपने खामन समीउल्लाह खान मुझसे हार गए फॉर्म 45 पे। इसकी तस्दीक मैं अकेला ही बात नहीं कर रहा, TLP के तीसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार उमैर जहांगीर चिश्ती हैं, 17,000 से ज़ायद वोट उन्होंने लिए हैं। उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट जारी की, जमात इस्लामी ने वीडियो स्टेटमेंट जारी की, इसी तरह से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने स्टेटमेंट जारी की, और इन सब ने अपने ओरिजिनल फॉर्म 45 जमा करवा दिए अदालत में, जो कि मेरे फॉर्म 45 से मिलते हैं, और हमारा रिकॉर्ड सबका एक जैसा है। यानी मेरे वोट उसमें बनते हैं इमरान खान के नुमाइंदे यासर गिलानी के 40,588 और आपके खामद समीउल्लाह खान के 34,468 है, आप 460 है, आप 6,128 वोटों से हारे हैं आपके खामद। ये अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ, मैं एक शीट कैलकुलेशन की शीट अपने कारीन के लिए भी बता रहा हूँ। हमारे टोटल में, जैसे मैंने पहले बताया कि 168 पोलिंग स्टेशन थे, उसमें से 146 पोलिंग स्टेशन हमारे सबके रिजल्ट जो ECP ने अपने फॉर्म 45 भी वेबसाइट पर डाले हुए हैं, आप लोग भी चेक कर सकते हैं, और वो भी सेम रिजल्ट है। और एक फॉर्म 47 जिससे रिजल्ट कार्ड होता है वो है, और एक फॉर्म 48 है। फॉर्म 48 क्या है, आप उस फॉर्म के ऊपर हर एक फॉर्म 45 की डिटेल लिखी जाती है, जैसे जमा शीट कह लें, एक टोटल जहां पे बनाया जाता है कि पोलिंग स्टेशन 1 की
हर कैंडिडेट के वोट लिखे होंगे, 2 के भी, 3 के भी, 168 तक हर पोलिंग स्टेशन के हर कैंडिडेट के अलग अलग वोट लिखे होंगे। वो एक टोटल डिटेल्ड जमा शीट है, वो फॉर्म 48 कहलाता है कि फॉर्म 45 से जो वहां पे जाके जमा किए जाते हैं। फॉर्म 45 अलग अलग है, 168 फॉर्म 45 होंगे, और जब उसको जमा करेंगे तो एक शीट होगी फॉर्म 48, वो बनेगा, और फिर उसका रिजल्ट कार्ड, फाइनल नतीजा फॉर्म 47 पर डिक्लेयर करते हैं। तो मैं वो बताऊं, 168 में से 146 पोलिंग स्टेशन पे जो मेरे पास फॉर्म है वो भी वही कहते हैं, जो ईसीबी ने फॉर्म 45 अपलोड किए हैं वो भी वही कहते हैं, और जो ईसीबी के फॉर्म 48 पे जमा शीट पे लिखे हुए हैं वो भी सेम यही कहते हैं। तो तीनों की एंट्रीज सेम है। उसके मुताबिक 146 पोलिंग स्टेशन से मेरे वोट हैं 34,121 और समीउल्लाह खान के हैं 30,140, 3,981 की लीड मेरी वहां से भी है। 146 पोलिंग स्टेशन जो हम सब के एग्रीड हैं। आगे चलते हैं, 22 पोलिंग स्टेशन है जहां पे रद्दोबदल है। अब उन 22 का मैंने ये जो शीट आपको दिखा रहा हूं उनके ऊपर अलग अलग डाटा है। मेरे जो वोट टोटल जमा किए जाते हैं, जो फॉर्म 45 के जो ओरिजिनल वोट हैं, जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारे, तो जैसे मैंने पहले बताया 40,588 मेरे वोट हैं और 34,460 समीउल्लाह खान के हैं। 6,128 की लीड से मैं जीता हूं। बाकी सारी जमातें भी यही कह रही हैं हमारे जो फॉर्म है। अच्छा, जो इन्होंने फॉर्म जो चेंज किए हैं, जैसे मैंने बताया कि ये 22 में रद्दोबदल है, इनके जो फॉर्म 45 हैं, जो ईसीबी के ऊपर 168 ईसीबी की वेबसाइट पे अलग अलग फॉर्म 45 मौजूद है। अच्छा, जब उन सबको अलग अलग जमा करते हैं तो मेरे वोट उन्होंने उस अलग अलग शीट पे चेंज नहीं किए, यानी वहां पे मेरे वोट 40,588 रखे, समीउल्लाह खान के चेंज किए। वो आप देख सकते हैं कहीं पे 100 से 700 कर दिए, 200 को 900 कर दिया, तो समीउल्लाह खान के 42,560 कर दिए। यानी मुझे हरवाया गया है 1972 से। जो फॉर्म 45 ईसीपी ने वेबसाइट के ऊपर जारी किए हुए हैं, आप उन सबको खुद देख के जब जमा करेंगे, ये शीट आपको बता रही है, उनके मुताबिक मुझे हरवाया है 1972 से। मेरे 40,000 है और इसके 42,000 समथिंग किए गए। ठीक हो गया। अब जो जमा शीट है फॉर्म 48, जो फॉर्म 45 से देख के जहां जमा करते हैं कि ये इसमें इतने, इसमें इतने, तीसरे स्टेशन में इतने, चौथे में इतने, पांचवें में इतने, सब के इतने, यासरी के इतने, समी के इतने, फलां के इतने, वो सारे वो जमा शीट है। अब ईसीबी की अपनी ही जमा शीट फॉर्म 48 और फॉर्म 45, ये जो 22 पोलिंग स्टेशन है, कोई एक एंट्री भी आपस में नहीं मिलती है। वहां पे कुछ और लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ कुछ और लिखे हुए हैं। सारे के सारे जो उनके रिजल्ट्स आपस में वो मैच नहीं करते हैं। उस जमा शीट पे मेरे वोट फिर कम करके मजीद मार्जिन बढ़ाने के लिए 38,262 किए और सभी के 42,578 किए और मुझे 4,316 वोटों से हराया गया। यानी ईसीबी के अपने ही रिकॉर्ड एक ही वेबसाइट के ऊपर इंडिविजुअल जब देखते हैं तो मेरे वोट 40,588 रखे जाते हैं, और लेकिन सभी के बढ़ा के मुझे 1972 से हराया है। लेकिन कैसे मुमकिन है कि उन्हीं 168 को जब जमा किया जाए तो मुझे 4,316 से हराया जा रहा है। तो ये एक खुला तजाद है। ये मैं चैलेंज आज मोहतरमा आपको खुला चैलेंज दे रहा हूँ। लाहौर शहर के हम रहने वाले हैं, लाहौर शहर की कोई सी 3 मोतबर तरीन शख्सियात आप मुंतखब कर लें, एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैंने तो कहा नुमाइंदा तंजीमें कर लेते हैं, जो जीती हुई तंजीमें, मैंने पहले भी नाम लिया है। इन सब को मैं कहता हूं आए फैसला करें। ट्रिब्यूनल में केस लगा हुआ है, आप लोगों ने काजी फाइज ईसा की मेहरबानी से वहां पे पुराने जजेस भी लगाए। मेरे वाला जो लाहौर के आधे हल्के पुराने जजेस को चले गए, मेरे वाला केस अभी जो सर्विंग जज हैं उनके पास ही है, ट्रिब्यूनल के जस्टिस सुल्तान तनवीर साहब के पास है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हतमी फतह इंसाफ की होती है, झूठ के पाँव नहीं होते हैं। जो आपने अल्लाह ताला के नामों के नीचे और आपके खामद ने झूठा हलफ उठाया है, वो झूठों पे अल्लाह की लानत है, वो आनी ही आनी है। बाय द वे, असेंबली के फ्लोर के ऊपर 2 MPs मेरी गवाही दे चुके हैं कि वहां से यासर गिलानी जीत है। आपकी तरफ से अभी तक कोई ऐसी गवाही नहीं है। खुला चैलेंज है, आए, ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है, आए मुकाबला करते हैं और असल में पता चलेगा कि इमरान खान का उम्मीदवार जीता है या नवाज शरीफ का उम्मीदवार जीता है। तो रिजल्ट ये है कि मरियम नवाज भारी अक्सरियत से नहीं जीती, बल्कि भारी मैंडेट चोरी करके अवाम की जो खिदमत का नाटक किया जा रहा है वो आपके सामने। बहुत शुक्रिया।